नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हो खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। हम पहुंचे हैं सिरसा, एक धार्मिक नगरी कहलाता है। इस धार्मिक नगरी में एक पहल की हुई एक ऐसा शख्स है जो कुछ ही महीनों में पूरे ज़िले में एक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। आपको उस शख्स से भी मिलाएंगे, उससे बातचीत भी करेंगे कि आज उनका पूरे ज़िले में दानी सज्जन के नाम से उन्हें जाना जाता है। ऐसे शख्स से चलिए आपको मिलाते हैं और उससे बातचीत भी करते हैं कि दान करने का, पुण्य करने का जज्बा उनके मन में कैसे आया। हाँ जी भाई साहब, अपना क्या नाम है और अपना पूरा एड्रेस हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि समाज सेवा, मानवता की सेवा करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती और जिस पे भगवान की कृपा होती है वो ही इंसान मानवता सेवा में आगे आते हैं। तो हमें बताएं कि आपके ट्रस्ट कब बना। नमस्कार सबको। ऐसा है भाई साहब, ये जो अब आपने दान दिया है, एक्चुअली में ये 4-5 महीने में हमने सब गौशालाओं को और लोकल ट्रस्ट को और को जो भी ज़रूरतमंद जो भी आए हैं हमने सबको दिया है। विचार ऐसा है कि मेरी एक्चुअली में 2004 के आसपास मेरी दोनों किडनी सुकड़ गई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, सुकड़ गई थी। तो मैं डायलिसिस पे रहा। मेरे पास 10-11 डायलिसिस हुई, एक दिन छोड़ के एक दिन, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे दोनों किडनी एकदम ठीक होगी। आज मैं नॉर्मल हूँ। और उसके बाद विचार किया कि भी दुनिया में कोई भी साथ तो जाना नहीं है। तो तब से मैंने मेरे दोनों दादाजी के नाम से, मेरे दादाजी और 2 भाई थे, जयदेव और सहदेव, उनके नाम से फिर मैंने 2004 में ट्रस्ट खोली। ठीक होने के बाद जयदेव सहदेव जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। एक्चुअली में मेरा भाव तो शुरू से ही रहा है, मतलब 84-85 से भी मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंट रहा हूँ, 1 साल सेक्रेटरी रहा हूँ, फिर अगले साल प्रेसिडेंट रहा हूँ। तब भी मैं बच्चों की, वहाँ के लोगों को जिनको ज़रूरत रहती थी किताबों की, या शहर में छोटे मोटा, क्योंकि इतना हमारे पास उस टाइम में तो फंड नहीं होता था, अपने हिसाब से जितना भी हो सकता था मैंने उस टाइम पे हम करते थे। मेरे दादाजी भी 1961 में ये मंडी कटी है, 1961 से लेके 1977 तक मंडी के प्रधान रहे हैं। तब उनकी भी भावना यही थी कि भाई वो अपना जो है लोगों को, कई नौकरी भी दिलाई थी उस टाइम में और कईयों के बहुत काम किए थे। तो लगातार 1961 से 77 तक वो यहाँ के मंडी के प्रेसिडेंट रहे हैं। उनमें भी एक भावना थी, एक हमारे खून के अंदर एक सेवा भाव है। उसके बाद बाबूजी के साथ मैंने जब ठीक होने में बाबूजी से बात की तो बाबूजी बड़े खुश हुए। उन्होंने फिर कहा हाँ ठीक है, करो, कोई नहीं बेटे, हम अपने कोई कमी थोड़ा है। तो बाबूजी के हौसले से फिर मैंने 2004 में हमने तो उसमें ये अपनी ट्रस्ट खोली गई, जयदेव सहदेव जैन चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके अंदर बाबूजी का पूरे परिवार का सहयोग रहा। हमने उसके अंदर पहले तो जो गरीब ज़रूरतमंद थे उनके शादियों के लिए सामान दिया, सामान 100-200 जो भी आता था। फिर कुछ सामान ऐसे ले गए जिनकी शादी हो चुकी थी और वो सामान ले गए। तो हमने फिर विचार किया कि सामान देने की बजाय शादियों में हम इनकी शादी ही कराएं। तो उसके बाद फिर हमने शादियाँ करानी चालू कर दी, क्योंकि दोबारा तो शादी कोई कराएगा नहीं। तो हमने सोचा भी अब जो है शादी वगैरह इनकी करा के भाई अपने हाथ से उनको खाना भी खिलाते थे, हम अपने हाथों से खिलाते थे खाना। तो और खाना खिला के उनके फेरे कोई गुरुद्वारे में करवाना चाहता तो हम गुरुद्वारे में कराते थे। अगर कोई फेरे पंडित जी के माध्यम से करवाता तो हम पंडित के माध्यम से फेरे कराते थे। उनकी परंपराओं के अनुसार ही हम ये अपना सारा काम करते थे। उसके बाद कभी ज़रूरतमंद किताबों की पड़ गई और की पड़ गई तो हम उस बच्चों की फ़ीस भी भरना। CM के कॉलेज के अंदर 51 हज़ार रुपये हमने कई टाइम दिए थे, 4-5 साल। उसके बाद कभी गुड़िया को किसी को 11,000 की फ़ीस की, 10,000 की फ़ीस की कमी रहेगी और रहेगी, तो हम वो भी बीच में करते रहे हैं उसके अंदर। और उसके बाद फिर विचार ऐसा हुआ मेरे को, ये मैंने 3-4 साल हो गए, लाला जगन्नाथ जैन पब्लिक स्कूल है, इसका मैं चेयरमैन हूँ 4-5 साल से। फिर वहाँ पे मेरी भावना रहेगी, वहाँ के जो बच्चे आते हैं, गरीब परिवार के आते हैं बच्चे, उनकी किसी की फ़ीस नहीं दे सकते तो फ़ीस भी देते हैं, किसी को भर्ती की ज़रूरत है तो भर्ती भी देते हैं। एक रूटीन का काम। और शहर के अंदर किसी को भी ज़रूरत है, हमें होम्योपैथिक भी खोला अपने 7-8 साल जो है जयदेव सहदेव जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। माता पद्मावती धाम पर हमने 6-7 साल वहाँ पे सेवा भी की है। और एलोपैथिक की भी हमने, वहाँ पे एक डॉक्टर रहता था अपने डॉक्टर महेश चिंदल कालावाली से, और वो संडे की संडे हमें अपनी सेवा देता था।
और सेवा देता था, और कभी भी निःशुल्क देता था, ये नहीं कि वो हमसे पैसे लेता था। होम्योपैथी का लेकर तो हम डॉक्टर को देते थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि होम्योपैथी को एक अपने उसमें ले लिया, पैनल में ले लिया। पैनल में लेने के बाद उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, वो सारे लगभग मेरे ट्रस्ट में जो डॉक्टर थे उसमें से 3-4 डॉक्टर तो आज भी जो है गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, जो कि हम उनको 10-10 हज़ार रुपये देते थे, वो आज जाकर उस टाइम लगते ही 70-80 हज़ार रुपया वो लेते हैं। अब एक तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर मीना मेहता है, वो यहाँ पे अभी सिविल हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, वो भी मेरे कई साल तक उन्होंने काम किया है और वो भी सरकारी हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। जैन साहब, जैसे कि आप बता रहे हो, ऐसे लगभग कई ट्रस्ट हैं वो लगातार चलते रहे, ऐसे इस प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में आपका जो नाम है एक दानी सज्जन के नाम के रूप में उभरा है, तो इसके पीछे क्या राज है? हाँ, उसमें ऐसा है भाई साहब, क्या हमारे फादर जो है दूसरे महीने में 2024 के अंदर, फरवरी के अंदर वो लोक सिधार गए थे। तो जो उनका पैसा था, जो हमारे मन में ये है कि जो पैसा है हमारे पास लगभग उस टाइम में पहले तो 3 करोड़ रुपए निकला, फिर कुछ और पेमेंट आई करोड़ के आसपास। तो वो हमने सोचा कि इसको ना सारे संस्था की संस्थाओं को दो, जितना मुंह से मांगा हमने सारी संस्थाओं को दिया। पहले तो 3 करोड़ के रुपए के आसपास सारा बांट दिया हमने, फिर कुछ गौशाला में दिए, सारे सरसा डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी गौशालाएँ 50-60 गौशालाओं को हमने उसको जितने मतलब अपने हिसाब से सबको बांटे, पैसे दिए हमने। लगभग अब तक 4 करोड़ रुपया जो है ना वो गौशाला में और लोकल संस्थाओं में दे चुके हैं। एक्चुअली में ये विचार कईयों ने ना, लोगों ने भी कहा, हमारे परिवार ने भी कहा भाई आप एकदम से मत बांटो, धीरे धीरे बांटो, या कोई और संस्थाएं थी। तो हमने उनको यही कहा कि भाई हमारे जो ये पैसा आज हमारे पास है, आदमी को क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, एकदम से उसको यूज़ कर ले। हम अगर इसको यूज़ कर लेंगे तो ये दान में काम नहीं आएगा। तो हमने सोचा कि इसको जो है हाथों हाथ 4-5 महीने में हमने 4 करोड़ रुपये इसलिए बांट दिया कि हमारी नीयत के अंदर कोई खोट ना आ जाए, क्योंकि एक आदमी इंसान ही है और जिसको पैसे की जरूरत रहती है, तो जरूरत के अंदर कभी हम उस पैसे को यूज़ करके और जो पुण्य जो कमा रहे हैं, पुण्य के अंदर कमी ना आ जाए। ये जो हम दे रहे हैं यही तो हमारे साथ जाना है, और उसी के अंदर अगर हम कंजूसी कर लेंगे तो हमारे पुण्य में कमी आएगी, लोगों का किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे को ही पुण्य के अंदर कमी आएगी बस। जैन साहब, कई बार ऐसा होता है कि एक जरूरतमंद होता है जो उपचार के लिए तड़प रहा होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, और यहाँ आसपास पूरे प्रदेश में, देश में करोड़पति इंसान हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा भाई साहब कि पैसा साथ नहीं जाता है, ना अपने साथ आया है, ना कभी साथ जाएगा। तो अगर ज़रूरतमंद है, अगर आप उसकी सहायता करोगे, उसकी दुआएं इतनी मिलेगी अंदर के तौर पे कि मैं बता नहीं सकता। मैंने बताया ना आपको कि मेरी दोनों किडनी ख़त्म हो चुकी थी और दोनों में आज मेरी एकदम ओके है। ऐसा कोई भी नहीं है जो आदमी डायलिसिस पे रह के और ज़िंदा रह जाए। मेरे दोनों मतलब 10-11 डायलिसिस हुई है, एक दिन छोड़ के एक दिन, और मैं देख लो आज आपके एकदम तंदुरुस्त खड़ा हूँ, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। क्यों? ये मेरे को दुआ मिली हुई है। मैं कॉलेज के अंदर जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी था तब भी मैंने लोगों की सहायता करता रहता था। ये नहीं कि भाई मैंने उसके बाद किया है, ट्रस्ट बनाने के बाद किया है, मैंने ट्रस्ट के से पहले भी मैं लोगों की सेवा करता रहता था। अदृश्य तौर पे आपको इसका फ़ायदा मिले ही मिलेगा। लोगों के पास जो पैसा है मैं तो यही कहूँगा कि उनको है ना अपना मतलब हिसाब से देना चाहिए। वो बड़ा एक तो क्या है कि लोगों ने जो आपका अगर लड़का लायक होगा तो वो वैसे ही कमा लेगा, उसके लिए जोड़ के जाना किस लिए आपने? आप अपना पुण्य कमाओ, आपका कर्म जो है वही साथ जाना है। तो मैं तो ये कहूँगा उनको कि वो जो अपने हिसाब से सिस्टम से जो भी अगर अपने पास यथाशक्ति के हिसाब से वो दान में करे और हर एक की सेवा करे, ताकि उनके जो उसकी जो दुआएं मिलेगी, आप सोच नहीं सकते कि भाई आपके परिवार को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी।